नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5th। बेटा क्वेश्चन नंबर 5th में आपको गिवन क्या, दैट इज सीकेंट थीटा इक्वल टू 13/12। मीन्स आपको सीकेंट रेशियो गिवन है एंड आपको बाकी सभी रेशियोज फाइंड आउट करनी है। क्लियर। एंड सीकेंट थीटा बेटा किसका इनवर्स है, कोस का। एंड कोस रेशियो आपके पास क्या होती है, बेस बाय हाइपोटेनियस। सो सीकेंट रेशियो आपके पास क्या होगी, हाइपोटेनियस बाय बेस, बिकॉज secant ratio is the inverse of cos ratio। बेटा नाउ से आपको गिवन क्या था, secant थीटा इक्वल टू 13/12 एंड secant रेशियो आपके पास क्या होती है, हाइपोटेनियस बाय बेस। जब भी आपको रेशियो गिवन हो, लेट कॉमन रेशियो के, सो secant थीटा आपके पास क्या होगा, 13/12 के, बिकॉज आपने कॉमन रेशियो क्या लेट किया के। नो, अगर मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, एंड जो आपका एंगल थीटा मैं कहां पे ले रहा हूं, एट ए। नो, राइट एंगल के सामने वाली साइड बेटा आपकी क्या होगी, हाइपोटेनियस, एंड एंगल के सामने वाली साइड दैट इज बीसी, वो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर, एंड एंगल के एडजेसेंट में दैट इज द बेस। क्लियर। एंड आपको सीकेंट रेशियो गिवन है, दैट इज मींस हाइपोटेनियस बाय बेस। सो हाइपोटेनियस क्या होगा, 13 के, एंड बेटा बेस क्या होगा, दैट इज 12 के। नाउ विद द हेल्प ऑफ हाइपोटेनियस एंड बेस, बेटा आप किसकी वैल्यू निकालोगे, दैट इज परपेंडिकुलर। नाउ विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, आपके पास रिजल्ट क्या होगा, दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू, ए सी की वैल्यू आपको क्या गिवन है, दैट इज 13 के। नाउ ए बी की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 12 के प्लस बीसी स्क्वायर। नाउ बीसी स्क्वायर की आपको वैल्यू निकालनी है। अब क्या करो, ओपन द स्क्वायर। नाउ 13 के का स्क्वायर क्या होगा, 169 के स्क्वायर इक्वल टू 144 के स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। नो सी, अब बीसी की वैल्यू कहां से निकालोगे, जब आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या बनेगा, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर। Now 169 minus 144 that is 25k square equal to BC स्क्वायर। तो आपको BC की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर इधर के क्या होगा, अंडर रूट। सो अंडर रूट ऑफ 25k स्क्वायर इक्वल टू BC। सो 25 का अंडर रूट क्या होगा, 5, एंड k स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, दैट इज k। तो BC की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 5k, मींस आपके पास परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, दैट इज 5 के। अब आपके पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, एंड हाइपोटेनियस भी है, तो आप बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इजीली निकाल सकते हो। नाउ सी, परपेंडिकुलर आपके पास अभी क्या आया, 5 के, बेस के लिए आपको क्या गिवन थी, 12 के, एंड हाइपोटेनियस आपको क्या गिवन था, दैट इज 13 के। आपको बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। क्लियर। नो, साइन थीटा क्या होगा, साइन रेशियो आपके पास क्या होती है, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो क्या होगा 5/13। इजी है बिकॉज के से के कैंसिल। नाउ सी कोस थीटा। नाउ बेटा कोस रेशियो आपके पास क्या होती है, दैट इज बेस बाय हाइपोटेनियस, सो क्या होगा, दैट इज 12/13। इजी है। अब देखिए टेन थीटा, बेटा टेन थीटा आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। नो, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, 5 के, एंड बेस की वैल्यू क्या गिवन है, 12 के। सो टेन थीटा आपके पास क्या आ रहा है, 5/12। अब देखिए, अब आपको क्या निकालना है, कोसेकेंट थीटा। नो, कोसेकेंट थीटा इज द इनवर्स ऑफ साइन थीटा। अगर साइन थीटा आपके पास 5/13 है तो कोसेकेंट थीटा क्या होगा, दैट इज 13/12।
5 बिकॉज कोसिकेंट थीटा इज द इनवर्स ऑफ साइन थीटा। और आपको कोट थीटा भी निकालना है। नाउ कोट थीटा इज द इनवर्स ऑफ टेन थीटा। अगर टेन थीटा आपके पास 5/12 है तो कोट थीटा आपके पास क्या होगा, दैट इज 12/5 because cot theta is the inverse of tan theta. Okay class.